अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। चीन ने धमकी दी है और ऐसी धमकी है कि वो शायद हम पहले सुना करते थे, अमेरिका धमकी दिया करता था, लेकिन उसने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान में चीनी मंसूबों के ऊपर, चीनी शहरियों के ऊपर दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे तो चीन फिर उन लोगों को, उन इदारों को, उन ममालिक को, उन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर मुकाबला करेगा। इसकी तफसीलात बताता हूँ। दूसरा मामला यह है कि इंडिया के एक नामवर रिटायर्ड जनरल ने ऐसी की तैसी कर दी इंडियन आर्मी की, इंडियन हुकूमत की। तो उन्होंने एक क्लिप के अंदर पिछले 75 साल के अंदर जो सब कुछ हुआ है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की आर्मी ने किस तरह बर्ताव किया है और पाकिस्तानी फ़ौज की जो उन्होंने तारीफ़ की है, वो भी जनरल बख्शी की तरफ से जो उनका मौक़िफ़ आया है वो आपको सुनवाता हूँ, बहुत हैरान होंगे। तीसरी जानिब तालिबान ने कहा है उनकी हुकूमत तेज़ी से बन रही है, जमहूरियत नहीं होगी, शरीयत होगी, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा है कि लड़कियों की तालीम, ख़वातीन की तालीम प्राइमरी से लेके आला तालीम तक इजाज़त होगी। यानी कि सिंध हुकूमत की तरफ से शायद इजाज़त नहीं है तालीम की। उस पर एक सिंधी में क्लिप है, वो दिखाऊंगा आपको। लेकिन साथ ही तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर सारी तालीम होगी, ख़वातीन की भी तालीम होगी आला सतह तक। तो बड़ी तब्दीलियाँ हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि दहशतगर्दी का पाकिस्तान में ख़ात्मा होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि TTP ने तालिबान के जो सुप्रीम कमांडर हैं मुल्ला हैबतुल्ला अखुनज़ादा, उनकी बैत कर ली है और उनकी बैत कर ली। अब जैसी हुकूमत बनती है या वो अहकाम देते हैं, TTP के तमाम तर मामला जो पाकिस्तान में इंडिया की मावनत से, इंडिया की फंडिंग से, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे और मगरबी हाथ हैं उनकी फंडिंग से जो चाइना और पाकिस्तान को डैमेज कर रहे थे, वो रुक जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुक जाएगी, जिसके ऊपर बहुत फोकस है पाकिस्तानी मिलिट्री का भी, पाकिस्तानी हुकूमत का भी, और डिमांड भी है पाकिस्तानी अवाम की कि ये दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान में हो रही है, जो पाकिस्तान के और शहरों के अंदर हो रही है, उसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा अखबार है चीन का, ग्लोबल टाइम्स चाइना, वो कहता है, अभी मैंने पढ़ा भी है, सारा कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाता भी हूँ, कि उनके तर्जुमान ने बहुत खुल कर कहा है। बेसिकली चीन ने धमकी दी है कि TTP हो, IS हो, दाइश हो, या कोई और 19-20 कोई भी मुल्क, कोई भी ऐसी दहशतगर्दी तंजीम अगर वो चाइना के मंसूबों के ऊपर हमला करेंगे, चाइनीज़ को निशाना बनाएंगे, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली वो इंडिया को कह रहा है कि भाई तुम्हारी खैर नहीं है, हम घुस के मारेंगे। और पाकिस्तान के साथ अब नए अंदाज के अंदर चीन काम करेगा और खुलकर चीन ने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं उसके अंदर हम भरपूर अंदाज के अंदर आके जाएंगे। तो डेली बेसिस के ऊपर चीन अब वो अपना मूड चेंज कर रहा है, धमकियाँ आमेज रवैये के अंदर है। और जाहिर है पाकिस्तान चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का सामना करता रहा है, तो अब जो ताउन होगा चीन और पाकिस्तान का, वो दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपको क्लिप सुनवाता हूँ जनरल बख्शी का। क्या क्लिप है, किस तरह वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह से ज़बरदस्त अंदाज के अंदर पाक फौज परफॉर्म करती रही और कितने बुरे अंदाज के अंदर इंडियन आर्मी हारती रही है, और कैसे 1965 में पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स पहुंच गए दिल्ली और वहां नमाज अदा की। जरा सुने जनरल बख्शी क्या कह रहे हैं। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आता ताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं। हरामजादगी की कमी है इस देश में। और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया। ये हथियार चाहिए। 30 साल से बोफर गन के बाद कोई तोप नहीं आई। MiG-21 जहाज 1960 की दशक के हैं, आसमान से टपक रहे हैं। रफाल नहीं आया, LCA नहीं आया, पत्थर मार के लड़ेंगे हम। नहीं साहब, कोई धांधली नहीं होगी। जो भी डील करी उन्होंने, उसमें अब बड़े बड़े बिच्छू के डंक निकल के आ रहे हैं साहब ऐसे पीछे। आपने अगस्ता वेस्टलैंड, बाकी हथियार 30 साल ना आए कोई बात नहीं साहब। जो VVIP हेलीकॉप्टर है वो तो फट से आएगा, और दुनिया का जो महंगा से महंगा हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला था मेरे लिए बहुत महंगा है, वो हम लेंगे।
दो चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो भाई आप रहिए साहब। अरे यार, हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहाँ रोक के, वो खानदान को यहाँ रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल। आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा, एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी। 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोल गए आपकी एयरफोर्स कहां है? आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वॉज तमाशा। थैंक। इंडिया की बौखलाहट पाकिस्तान के रवैये में तब्दीली है। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान चीन को पूरी दुनिया के अंदर चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोज कर रहा है, बड़े पैमाने पर चीज़ें दे रहा है। और जो बौखलाहट है वो चीन की नुक्ता नज़र से और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इंडिया का एक चेहरा दुनिया नया देख रही है। अब देखना है ये कि पाकिस्तान और कौन कौन से इक़दाम देता है। मेरे कुछ ज़राए हैं वो कुछ पाकिस्तान का अग्रेसिव मोड के ऊपर स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही वो चीज़ें थोड़ी सी फाइनल होती हैं तो आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो मामला है वो अब नहीं रहेगा। जो आखिरी झटके हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इतलात ये हैं कि TTP ने, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए बहुत सरगर्म रही है, और अब भी पाकिस्तान का मुतालबा यह है कि अफ़गानिस्तान किसी सूरत में भी TTP को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी वाक़या ना होने दे, कोई भी दहशतगर्दी ना होने दे, अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि TTP के जो कमांडर्स हैं उन्होंने तालिबान के जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो कि कहा जा रहा है कि शरी हुकूमत जब कायम होगी तो सुप्रीम कमांडर की हैसियत से वो लीड करेंगे और काउंसिल बनेगी और उसके अंदर मुश्तरका तौर पर बहुत सारे धड़ों को शामिल किया जाएगा हुकूमत के अंदर। उनसे बैत कर ली है TTP ने। बैत का मतलब ये है कि उनके मुरीद हो गए। मुरीद हो गए इसका मतलब है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जैसे ही ये हुक्म देंगे, बल्कि उन्होंने शायद दे भी दिया हो, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो रही है कि अब वो पाकिस्तान में TTP के हमले नहीं होंगे। दाइश से मुताल्लिक, ISS से मुताल्लिक भी फैसले हुए हैं, वो भी मंजर आम पे चंद दिनों के अंदर सामने नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अमन की तरफ जा रही है सूरत हाल। चीन तेज़ी से काम करने को तैयार है, और चीन की धमकी बेसिकली इंडिया के लिए धमकी कि जो अपने पैसे से, अपने उन ज़राए के हिसाब से दहशतगर्दी के मामला कर रहा है। अब आ जाते हैं तालिबान का सबसे बड़ा ऐलान, जो दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि ख़वातीन से मुताल्लिक क्या मामलात होंगे, ह्यूमन राइट से मुताल्लिक क्या मामलात होंगे। तो तालिबान के तर्जुमान ने बहुत खुलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि ख़वातीन के राइट्स इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक होंगे, उन्हें काम करने की इजाज़त होगी, उन्हें तालीम की इजाज़त होगी। बुनियादी बेसिक तालीम से लेकर आला तालीम तक ख़वातीन अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत कायम होगी उसके तहत तालीम हासिल कर सकेंगे। जब ये बातें चल रही तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि सिंध में आखिर क्यों नहीं, आखिर मुराद अली शाह साहब और हमारे सरदार अहमद शाह साहब और हमारे बिलावल भुट्टो तारिक साहब ये कौन से SOPs की कहानियाँ सुना रहे हैं कोविड के अंदर। एक से बढ़कर एक शानदार फार्मूला लेकर आते हैं, ग्राउंड पर कुछ नज़र नहीं आता, मीटिंगें करते हैं, सख्ती लेकर आते हैं, इंडस्ट्री के लिए सख्ती लेकर आते हैं, ताजरों के लिए सख्ती लेकर आते हैं, आम शहरियों के लिए सख्ती लेकर आते हैं। इंटीरियर सिंध के अंदर कुछ नहीं होता और बस शहरी इलाकों के अंदर स्कूल बंद होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ वो इंटीरियर सिंध से आया है, सिंधी ज़बान के अंदर है।
और आखिर सिंध के लोग भी चीख उठे हैं कि स्कूल खोलो, स्कूल खोलो। ये क्लिप ज़रा देखें। बंद कयो टोपी ड्रामा, स्कूल खोलो, बंद कयो टोपी ड्रामा, स्कूल खोलो, स्कूल खोलो न बार रोलो, स्कूल खोलो न मासूम रोलो, बंद कयो टोपी ड्रामा, स्कूल खोलो, बंद कयो टोपी ड्रामा, स्कूल खोलो। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके अंदर एक ठहराव है। वफाकी हुकूमत बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इमरान खान साहब ने एक लंबी मीटिंग की है निसाब के हवाले से कि पूरे पाकिस्तान में एक ही निसाब होगा। सिंध मानने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान के ऊपर लोग हैरान हो रहे हैं सारी दुनिया में कि तालीम सबके लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। सिंध हुकूमत कोविड के हवाले से चीज़ें ऐसी लेकर चल रही जिसमें प्राइवेट स्कूल्स के जो मालकान हैं, एसोसिएशन वाले हैं, वो भी परेशान हैं, वालदैन भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। यानी कि आसानियाँ हो गई तालीम के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर, और पूरे पाकिस्तान में एक निसाब कायम हो गया। सिंध के अंदर कोरोना सिंध हुकूमत ने अपने सर पर चढ़ाया हुआ है। स्कूलों के अंदर बच्चों को ख़तरा है। वो ख़तरा कौन सा है? बच्चे हर जगह पे घूम फिर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, जंपे लगा रहे हैं। घरों के अंदर वालदैन की ऐसी की तैसी कर दी है बच्चों ने। सिंध गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हम स्कूल नहीं खोलेंगे। अब स्कूल कब खोलेंगे उसके ऊपर देखते हैं क्या सूरत हाल होगी। प्रोग्राम मैं आज यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।